गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा अत्री वेलकम करती हूं आपका शारदा गुरुकुल चैनल पर। शारदा गुरुकुल चैनल जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी और एनवीएस के लिए। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूं, आपको यूनिटरी मेथड चैप्टर करा रही हूं। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की टाइप हैं, तो बेटा सभी फोकस करेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। इफ 16 डजन बनानाज कॉस्ट ₹360, देन हाउ मैनी बनानाज कैन बी बॉट इन ₹60। तो बेटा यहाँ पर दिया गया है 16 डजन जो बनाना है, 16 दर्जन केले जिनकी कीमत है ₹360। देन हाउ मैनी बनानाज कैन बी बोट, तो कितने बनानाज केले खरीदे जा सकते हैं ₹60 में, 60 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट। ठीक है, 1 डजन 12 यूनिट। मतलब अगर आप जाके किसी दुकान पे सब्जी वाले के पास जाके ये कहोगे कि मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो बेटा आपको 12 केले देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कहा है, 16 डजन जो बनानाज है उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत ₹360 है। मतलब 360 इन 360 रुपीज वी बोट बनाना कितने, 16 डजन। 16 डजन है तो हम इनके बेटा यूनिट बना लेते हैं 16 इंटू 12 बनाना। ठीक है, तो उसके बाद हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 रुपीज में हम कितने बनाना खरीद सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 12 और अपॉन में आएगा बेटा 360। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर ऐसे लिखने में आपको इजी रहेगा क्योंकि आप इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि ₹60 में कितने बनानाज हम खरीद सकते हैं। 60 रुपीज में वी बोट, इन 60 रुपीज वी बोट बनाना कितने, 16 इंटू 12 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा आपका 60 से मल्टीप्लाई। अब 0 से 0 कट और 6 जा 36, 6 2 जा 12। मतलब यहां पर कितना आया बेटा, 16 2 जा 32 बनाना हम खरीद सकते हैं कितने रुपए में, 60 रुपीज में। आंसर सी हो गया आपका। ठीक है, चलिए समझ में आया। सृष्टि, लव्य, मानविता, बेटा ध्यान से क्लास लगाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको क्लास में कौन सा क्वेश्चन सही समझ में आया और कौन सा नहीं आया। और बेटा अगर कोई परेशानी होती है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर मेक्स अ टॉय इन एवरी 2 आवर। मतलब कोई कर्मचारी है, कोई काम करने वाला है जो बेटा 2 आवर में एक खिलौना टॉय बना लेता है। इफ ही वर्क्स फॉर 80 आवर, अगर वो बेटा 80 घंटे के लिए काम करे, देन हाउ मेनी टॉयज विल ही मेक, तो वह कितने टॉय बना सकता है, ये आपको बताना है। तो बेटा सोल्व करते हैं। ए वर्कर मेक्स अ टॉय इन एवरी 2 आवर, प्रत्येक 2 घंटे में वह एक टॉय बनाता है। इन 2 आवर, यहां पर लिखिए वर्कर मेक्स टॉय कितना, 1 टॉय। ठीक है, तो बेटा 1 आवर में कितना बनाएगा, 1 आवर में मेक्स टॉय 1/2। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है इफ ही वर्क्स फॉर 80 आवर, अगर वो 80 आवर के लिए काम करेगा तो इन 80 आवर ही मेक्स टॉय कितना, 1/2 मल्टीप्लाई में 80, 2 4 जा 8 0। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 40 टॉय बेटा वो 80 आवर में, 80 आवर में बना लेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनवीर, एंजल, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज ₹n। अब यहाँ पर बेटा उसने हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, उसने हमें वेरिएबल दे दिया। ठीक है, इन्हें देखकर भी आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बस हमें जहां पर वो कोई नंबर देता था, नंबर की बजाय उसने हमें अल्फाबेट दे दिया। तो जो हमारी प्रोसेस होती है यूनिटरी मेथड में, हमें डायरेक्ट सिर्फ उसी को फॉलो करना है। If price of m article is ₹n, then what is the price of 5 articles? तो बेटा देखिए, उसने कहा है कि ₹n है प्राइस, कीमत। m आर्टिकल की कीमत ₹n है। m वस्तुओं का की जो कीमत है वो n है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स? तो 5 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज कितना? n। चाहे आप स्मॉल लिखिए चाहे को कैपिटल लिखिए, क्योंकि हमें ऑप्शन में स्मॉल दिया गया है तो हम स्मॉल लिख लेते हैं। फिर इसने कहा प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज कितना हो गया? n। हमने निकाला 1 यूनिट। प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज क्या हो जाएगा? n के बाय में आ जाएगा m। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर उसने क्या कहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स? 5 आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज क्या हो जाएगा बेटे? n अपॉन में m और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5n/m। ये है बेटा आपका आंसर 5n/m। कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, इफ कॉस्ट ऑफ 15 eggs is ₹75, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स। बेटा सबसे पहले आपको वही बात पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितनी यूनिट होती है? 12 यूनिट। 12 यूनिट होती है। यहां पर आई है बात 4 डजन एग्स की, तो बेटा 4 डजन में कितनी हो जाएगी? 4 डजन में 4 इंटू 12 यूनिट। 4 इंटू 12 यूनिट। चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि 15 अंडों की कीमत ₹75 है। इफ कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज ₹75, ठीक है, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स। तो बताइए 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज ₹75, कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज कितना? ₹75। ठीक है, फिर ये कहता है 15 eggs की है। अब हम कॉस्ट निकालेंगे 1 egg की। 1 egg की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो बेटा 75 के अपॉन में आ जाएगा 15। फिर जो हमें पूछा गया है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है? 4 डजन एग्स। 4 डजन एग्स का मतलब है बेटा 4 इंटू 12। तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन, या तो यहाँ 4 डजन लिखिए या लिखिए 4 इंटू 12 एग्स की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 75 के अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 4 इंटू 12। ठीक है, इससे बेटा ये इजी रहेगा आपके लिए काटना। अब ये देखिए, ये 5 और 1 6, आपको वैसे तो पता चल जाता है कि 12 और 15 3 की टेबल में आता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे भी पता चल जाता है। अगर ना पता चले तो 2 और 1 का सम किया 3, 5 और 1 का किया 6, मतलब 3 और 6 तो 3 पर चलेगा ही चलेगा। तो बेटा यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 5 पे कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए बेटा मल्टीप्लाई करनी है आपको, 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4,
आंसर क्या आएगा? 15 4 जा 60, 60 4 जा 240 रुपीज। मतलब 4 डजन एग्स की जो कॉस्ट है वो है बेटा रुपीज 240। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बेटा वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को फिर रिपीट कर दिया करो, या फिर एक बार वीडियो को यहीं पर रोक के दो पूरे को ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। कहा गया है कि जो कॉस्ट 10 चेयर्स की है, 10 चेयर्स की कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दी कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। ठीक है, 10 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो 6 टेबल्स के इक्वल है। हमें आगे क्या दिया गया? इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज रुपीज 400। बेटा पहले इसने बोला कि कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स, बोल दिया। सेकंड लाइन में बोला इफ द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज रुपीज 400। अब 1 टेबल की कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितनी दी गई है? 400 रुपीज। 400 दी गई है बेटा 1 टेबल की। हमारे पास कितनी टेबल है? 6 टेबल है। तो बेटा हम कॉस्ट निकाल लेंगे 6 टेबल्स की। कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स क्या हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, 6 4 जा 24। ये हो गई बेटा आपकी 6 टेबल्स की कॉस्ट। अब इसने फर्स्ट लाइन में एक और बात बोली थी कि कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू 6 टेबल्स। ठीक है बेटा, यानी कि जो 10 कुर्सियों की कीमत है वो 6 मेजों की कीमत के बराबर है, और 6 मेजों की कीमत हमारे पास कितनी आई? 2400। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स कितनी हो गई जो आपने सॉल्व किया है? 2400 रुपीज। ये हो गई बेटा। अब हमें बताना क्या है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। हमें बेटा 10 चेयर्स और 3 टेबल्स की कॉस्ट बतानी है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स तो हमारे पास निकल के आ गई, इसमें प्लस क्या करना है? 3 टेबल्स की कॉस्ट। तो बेटा 1 टेबल की कॉस्ट 400 है, तो 3 टेबल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 1200। तो बेटा आपको टोटल सम बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स कितनी है? 2400। और कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स कितनी है? 1200। दोनों को सम कर दीजिए। ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, 3600 रुपए। 3600 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट है किसकी? 10 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की। ठीक है, समझ में आया प्रिंस वंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताया करो बेटा, और अपनी अटेंडेंस भी दिया करो। इफ 20 बुक्स आर बोट फॉर रुपीज 200। अगर बेटा 20 बुक्स क्या होती है? किताब या पुस्तक। 20 बुक्स खरीदी जाती हैं कितने में? 200 रुपए में। हाउ मच विल 45 बुक्स कॉस्ट। तो 45 किताबों की कीमत कितनी होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए रुपीज 200 है क्या कॉस्ट? कितनी? 20 बुक्स की। 20 बुक्स कॉस्ट इज कितना? 200। तो बेटा 1 बुक की कॉस्ट कितनी होगी? 1 बुक कॉस्ट इज 200 डिवाइड बाय क्या? 20। और बेटा आपसे पूछा क्या गया है? 45 बुक्स की कॉस्ट। 45 बुक्स कॉस्ट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है? 45। तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब बेटा कट कर दीजिए, 20 से 10 पे कट हो गया,
450 रुपीज कॉस्ट है किसकी, 45 बुक्स की। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए निधि, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 रिंग्स एंड 6 बैंगल्स इज 1,48,600 रुपीज। यहां पर बेटा ध्यान देना, आपको कॉस्ट दी गई है किसकी, 7 तो रिंग्स, 7 रिंग्स एंड 6 बैंगल्स। 7 रिंग्स और 6 बैंगल्स की जो कॉस्ट है वो दी गई है बेटा 1,48,600 रुपीज। ठीक है, इतनी दी गई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 21 रिंग्स? तो बेटा आपको बताना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। 21 रिंग्स एंड 18 बैंगल्स, 18 बैंगल्स की कॉस्ट आपको यहां पर बतानी है, कितनी हो जाएगी। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना होता है। इक्वेशन को ध्यान से देखना कैसे, देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहां पर है 7 रिंग्स और यहां है 21। 7 को 21 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3। तो बेटा सिर्फ हम फ्रंट वाले को ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमें अगला नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। अगर 6 को 18 तक लेके जाएं तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। अब देखो बेटा 7 रिंग्स, 7 3 जा 21 रिंग्स, 6 3 जा 18 बैंगल्स, मतलब यहाँ पर इसको ये बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई 3 करना पड़ रहा है। तो बेटा डायरेक्ट आप आंसर को भी, रुपीज को भी मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। 0 0, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 और 1 25, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 3 1 जा 3 और 1 4। ये हो गया बेटा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अनिकेत, अंशिका बेटा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 persons can finish a piece of work in 15 days. In how many days will the same work be completed by 30 persons? ये कहता है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। इन हाउ मैनी डेज, तो कितने दिनों में, विल द सेम वर्क, वही सेम कार्य, वही सेम काम, बी कंप्लीटेड बाय 30 पर्सन, 30 व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है आपका MDH। MDH मतलब M1 D1 H1 और इक्वल होगा किसके, M2 D2 H2। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। ये है बेटा आपका फॉर्मूला M1 D1 H1 M2 D2 H2। ये फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। M का मतलब होता है बेटा मैन, मैन या पर्सन्स या वर्कर, यहां पर कुछ भी आ सकता है। डी का मतलब होता है बेटा डे, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में काम होगा। आवर, एच का मतलब होता है बेटे आवर। ठीक है, MDH ये होता है बेटा इसका मीनिंग। ठीक है, सभी लिख चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में इसने कहा 8 persons कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो बेटा सबसे पहले आपको दिया गया है ये वाली टर्म, M कितने हैं, 8 persons, 8 मैन, मल्टीप्लाई में D, कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर आवर नहीं दिया गया है तो हम नहीं लिखेंगे,
फिर इसने कहा इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, विल सेम वर्क बेटा हमने इक्वल का साइन इसीलिए लगाया है, इक्वल का मतलब होता है वही सेम कार्य, जो ये कर रहे हैं वही इन्हें करना है, ठीक है। तो बेटा सेम काम है, सेम वर्क है, तो इक्वल का निशान, विल बी कंप्लीटेड, वर्क बी कंप्लीटेड, पूरा किया जाएगा बाय 30%। यहाँ पर बेटा मैन कितने दिए गए हैं 30, और पूछा गया है डेज, कितने दिनों में, डेज आपको निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला इस तरह से आता है बेटा, डे 1 D1 आपको दिए गए हैं कि 15 डेज में, 15 डेज में काम होता है, और D2 बेटा ये है आपका D2, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, ठीक है। अब बेटा चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकते हो, 15 2 जा 30 और 2 4 जा 8, तो आपके बेटा D2 निकल कर आया कितना 4 डेज में, ठीक है। नहीं तो बेटा आपको कैसे करना है, देखिए आपको ये करना है, आपको फॉर्मूला पता चल गया, M1 D1 H1 इक्वल है किसके, M2 D2 और H2 के, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आवर की तो बात है ही नहीं, हमें जो दिया गया है वो लिख लीजिए, कहता है कि 8 पर्सन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, डे दे दिया, इक्वल का साइन, H नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बाय 30%, 30% के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, कितने दिनों में, ये आपको बताना है। तो बेटा अगर आप डायरेक्ट कट नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेज निकालना है, D2 निकालना है, अगर 2 ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि